नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। ज्यादातर जिला पंचायतों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी की एक तरफा जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। ज्यादातर जिला पंचायतों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला है। अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी का ही डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नतीजे आ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरदोई में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमवती ने जीत दर्ज की है। सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा सागर जीती है। फर्रुखाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मोनिका की जीत हुई है। हरदोई में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमवती ने जीत दर्ज की है। तो तमाम सहयोगी इस नतीजे पर नजर बनाए हुए। जौनपुर से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। दरअसल मानवेंद्र, शुरुआती जब चुनाव शुरू हुआ, नतीजे आने शुरू हुए जिला पंचायत अध्यक्ष से पहले के, तो ऐसा लगा कि बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आ रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति फाइनली काम कर गई। जी बिल्कुल, रणनीति की ही जीत है। जिस तरह से अगर हम तमाम सीटों की बात करें, प्रयागराज की बात करें जहां पर बहुत क्लोज फाइट थी, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्होंने यहां पर आकर के मोर्चा संभाला। सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, नंदी हैं, दो सांसद हैं बीजेपी के, तो सब लोगों ने मिल करके रणनीति तैयार करी। और उसके बाद जो है स्थिति ये हो गई कि तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको लेकर के लोग गोवा और बंगाल के तमाम होटलों में जाके रुके। जैसा कि हमने पहले विधानसभा चुनाव में देखा था, विधायक ना टूट जाए इस लिहाज से लोग विधायकों को दूसरे राज्यों में लेके जाते थे। लेकिन इस बार जिला पंचायत सदस्यों को पहली बार ऐसा हुआ है कि बंगाल और गोवा के होटलों में ठहराया गया था, ताकि वो किसी तरह से होस्टाइल ना हो, बदल ना जाए मौके पर। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जिस तरह से दावा किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, दावा था कि उसके साथ 65 जिला पंचायत सदस्य हैं, और बीजेपी का दावा था कि 55 जिला पंचायत सदस्य उसके साथ है, और ये संख्या 120 है। जबकि केवल 84 पद थे, तो 84 जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करना था। और आज जब परिणाम आया तो बीजेपी के डॉक्टर वीके सिंह के पक्ष में 51 वोट पड़े, जबकि जो समाजवादी पार्टी की मालती यादव थी उनके पक्ष में 33 वोट पड़े और बीजेपी को जीत मिली है। और चूंकि एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न था, प्रयागराज की जो सीट है, डिप्टी सीएम का जनपद है, डिप्टी सीएम खुद निगरानी कर रहे थे, और वो उस पूरे जो रणनीति है, प्रमुख रणनीतिकार थे। उसके बाद अब जब फैसला आ गया है, अब देख सकते हैं हम जिला पंचायत कार्यालय पर हैं, और यहाँ से विजय जुलूस अभी निकला है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, और पास में ही जो फूलपुर सांसद हैं उनके घर पर इस वक्त जश्न चल रहा है। तो बीजेपी को सफलता मिली है, सिर्फ प्रयागराज की सीट पर नहीं, तमाम सीट पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, तमाम नेता थे, वो आरोप लगाते रहे कि जोड़ तोड़ किया गया है, डराया गया है, धन बल बाहुबल का सहारा लिया गया है। और आरोप यहाँ तक लगाया गया कि 10 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको अगवा करके एक होटल में रखा गया है, और उनके मास्क में, जो चेहरे पे मास्क लगाते हैं, उसमें एक चिप लगा दी गई है ताकि पता चल सके कि वो किसके पक्ष में वोट डाल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको लगता है कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने, जो सदस्य थे, उनके मास्क में चिप लगा दी थी ताकि पता चल सके कि वो कहाँ वोट डाल रहे हैं, और इसी डर से उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। तो इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, और आखिरकार जो है जब जीत का ऐलान हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो सड़क पर उतर आए, हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियाँ फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा है, लाठीचार्ज किया है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बड़ा हंगामा चल रहा था, लेकिन अब जाकर के हालात काबू में आए हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत क्लोज फाइट थी, नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन जिस तरह की रणनीति तैयार की गई थी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से, उसको आखिरकार जीत मिली है, और बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर विजय हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जीत मिलना एक तरह से
कह सकते हैं कि उसका एक असर होता है, क्योंकि बिल्कुल पूरे जाहिर उत्तर सी प्रदेश बात की है। अगर हम बात करें, जब जिला जिस पंचायत तरह का अध्यक्ष का माहौल- चुनाव में अगर इतनी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करते हुए दिखाई देती है तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक मैसेज भी जाता है। हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। दीपक, कितने बड़े बूस्टर के तौर पर ये नतीजे बीजेपी के लिए काम करेंगे? देखिए, काफ़ी बूस्टर एक अगर कहें तो एक कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी कहें या फिर उनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा माध्यम ये चुनाव है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि 6 महीने रह गए हैं चुनाव में। अब इस महीने से चुनावी रैलियां शुरू हो जाएंगी, तमाम गांवों में जनसंपर्क शुरू हो जाएगा और जितने भी जिलों में बीजेपी जीती है वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है। वहां के जो जिला पंचायत सदस्य हैं या फिर बीडीसी सदस्य हैं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो निश्चित रूप से अभी आने वाले 6 महीने में अपना जो 100% है वो गाँव में देने की कोशिश करेंगे और सरकार को बनाने में जो उनकी भूमिका होगी वो काफ़ी अहम होगी। और सरकार भी यही चाहती थी कि ये जो जिला पंचायत सदस्य अपना जो अध्यक्ष आज चुन रहे थे उनको किसी भी तरीके से आज अपने पाले में रखा जाए। और यही कारण है कि देवरिया की जो सीट है जहां पे इस समय हमें कुंदन, ये आज तक बीजेपी के लिए अजेय रही है। आज तक समाजवादी पार्टी ही यहां पे जीती रही, लेकिन आज पहली बार बीजेपी यहां से जीती है और पहली बार यहाँ पे बीजेपी काफी बड़े अंतर से जीती है। कुल 56 यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य की सीटें कुंदन और 56 में से 42 सीटों पर बीजेपी के जो सदस्य थे उन्होंने अपने अध्यक्ष को चुना है। दावा ये किया जा रहा था, समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी 21 जो सदस्य थे वो चुनाव के पहले उनके साथ थे और 24 जो निर्दलीय थे उसमें से उनको मात्र 8 लोगों को अपने साथ जोड़ना था और 29 का जो आंकड़ा था जीत के लिए वो हासिल कर लेते। लेकिन 8 उनको जोड़ने की बजाय जो इनके 21 थे उसमें से भी 10 कटकर बीजेपी के पास चले गए। 11 वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिले हैं। तो निश्चित रूप से विश्वास लोगों का बीजेपी में बढ़ा है और सभी को पता कुंदन की जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके साथ अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में फायदा होगा। सरकार उनकी होगी, उनको काम जिला पंचायत के द्वारा तमाम काम मिलेंगे क्षेत्र में कराने के लिए। तो इसका फायदा उठाने के लिए जो निर्दलीय होते हैं इसी अवसर की ताक में होते हैं और यही कारण है कि तमाम जिलों में जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो निर्दलीय सदस्यों की सबसे बड़ी भूमिका उसमें रही है। देवरिया में भी यही स्थिति रही, कुशीनगर में भी यही स्थिति रही, बस्ती में भी यही स्थिति रही और महाराजगंज में भी कुंदन यही स्थिति रही है। पूरे मंडल की अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पे पूरी तरह से हावी हुई है और आने वाले 6 महीने में काफी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ विनीत दुबे मथुरा से मौजूद हैं। विनीत, यहाँ पर किस तरह के दावे किए जा रहे थे, क्या जोड़ तोड़ की रणनीति वहां पर काम कर गई और नतीजे क्या रहे? देखिए, बिल्कुल यहाँ कुंदन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे साथी अभी दीपक इस बात को बता रहे थे कि कितना अहम ये चुनाव था और ये सेमीफाइनल था विधानसभा चुनाव से पहले और इसमें जीतना बीजेपी के लिए एक काफ़ी बड़ी चुनौती थी और जो कि उन्होंने आज सफल कर दिखाई। अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में 2 मंत्री थे जिनकी कह सकते हैं कि उनकी साख दाव पर थी कि कैसे यहाँ पर अपने प्रत्याशी को जिताना है। चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण की बात करें, खुद श्रीकांत शर्मा यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हैं, तमाम आगरा के बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे और पूरी जोड़ तोड़ की रणनीति के बाद आज यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की। थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चला, थोड़ी सी बीच में झड़पें जरूर दिखाई दी, गहमा गहमी थोड़ी सी दिखाई दी, लेकिन बीजेपी ने अपने खाते में 22 वोट पाए। 22 वोट से 22 जो सदस्यों के जो समर्थन था वो बीजेपी को मिला। किशन चौधरी यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार थे और दूसरी तरफ आरएलडी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ना तो सपा सामने थी ना बीएसपी सामने थी, यहाँ पर आरएलडी सामने थी और आरएलडी से राजेंद्र सिकरवार सामने थे, उनको 11 वोट मिले और बीएसपी ने बढ़त बनाई और बीजेपी ने बढ़त बनाई और 22 वोटों से वो यहाँ पर जीते। सबसे बड़ी बात कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, जीजा साले भी लगते हैं और उसके बाद लेकिन जीजा साले पारिवारिक रिश्ते हैं उनके, लेकिन अभी ये आमने सामने थे और ऐसे में बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज कराई। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए लगातार सुबह से कवायद लगाई जा रही थी। 33 सदस्य थे जिनको यहाँ पे समर्थन देना था। सुबह से बीजेपी की जो चेहरे पे खुशी थी, जो भाव थे, वो साफ इस बात को दर्शा रहे थे कि उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था कि समर्थन उनके पक्ष में जाएगा और यही वजह है कि यहाँ पर रालोद के बीच बीच में झड़पें ये दिखाई दी कि उन्होंने कई बार आरोप लगाए कि उनके साथ गलत हो रहा है, यहाँ पर फर्जी लोगों को लाया जा रहा है, इस तरीके के आरोप उनके लगाते रहे। लेकिन देर शाम करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ये क्लियर हो गया कि 22 जो सदस्यों के जो वोट थे वो बीजेपी किशन चौधरी के खाते में आए हैं और राजेंद्र सिकरवार के खाते में 11 वोट आए हैं और उन्होंने
उनको हरा दिया है। तो एक अच्छी यहाँ पर चीज़ देखने को मिली इस चुनाव के अंदर। अब आगामी जो विधानसभा जो चुनाव, जो ग्राम विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के गए हैं वो एक अपनी ज़मीन तैयार करेंगे, एक ज़मीन चुनाव के लिए तैयार करेंगे उनके जो अध्यक्ष सदस्य हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसका फ़ायदा बीजेपी को जरूर इस चुनाव का पहुँचेगा। बिल्कुल, जौनपुर में हमारे सहयोगी सुशांत मौजूद हैं। सुशांत, वहाँ का हाल क्या रहा अभी तक? देखिए कुंदन, बात की जाए जौनपुर की, तो जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी निर्दल के पाले में गई है, क्योंकि अपना दल को यहाँ से चुनाव लड़ना था। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था और कुछ घंटे पहले अपना दल ने इस तरह से आरोप लगाया कि बीजेपी उनका सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए अपना दल ने अपने जो 6 जिला पंचायत सदस्य थे उसके वोट भी उसी निर्दल प्रत्याशी को दिए और इसी का नतीजा ये रहा कि निर्दल प्रत्याशी श्री माली यहाँ से जीत हासिल कर ली है। और यहाँ जौनपुर की बात की जाए, जो जौनपुर में फ़िलहाल निर्दल प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। सुबह से ही आज बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी वो, तो यहाँ पर फैसला हो चुका है। बात की जाए पूर्वांचल की दृष्टि से देखें तो पूर्वांचल हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और ऐसे में यहाँ पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री भी आते हैं और पूर्वांचल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। तो पूर्वांचल बीजेपी का बहुत बड़ा टारगेट था और इस टारगेट पर बीजेपी ने बिल्कुल कामयाबी हासिल की है। पूर्वांचल के अधिकतर सीट बीजेपी के खाते में गए हैं और इससे कहीं ना कहीं एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है उन कार्यकर्ताओं में, उन बूथ लेवल कार्यकर्ताओं में जिनको होमवर्क दिया गया था कि ये आपका सेमीफाइनल है, यहाँ अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो 2022 का जो इलेक्शन है वो हम आसानी से जीत सकते हैं। तो ये जो पहला होमवर्क था सेमीफाइनल का वो तो कंप्लीट हो गया ये टास्क। अब एक बड़ा टास्क है, क्योंकि जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा वो बहुत बड़ा चुनाव है, अलग चुनाव है, पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव अगर कहे तो वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम को लेकर लगना है, तो कहीं ना कहीं से इससे एक बार उन्हें बूस्टअप मिलेगा। उन्हें मेंटोर के तरीके से उन्हें बताया गया था, बड़े बड़े नेता भी जिला पंचायत के इस चुनाव में बिल्कुल उसी तरीके से लगे हुए थे जैसे कि विधानसभा चुनाव में लगते हैं। लगातार बैठकें हो रही थी, लगातार बड़े नेता फ़ोन से जानकारी ले रहे थे। तो ये एक होमवर्क था जो पूरा कर लिया गया है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब विधानसभा चुनाव आगे आने वाले समय में है तो पूरी तरीके से जोर लगाया जाएगा ताकि बीजेपी अपने उन सीटों पर फिर से जीत दर्ज कर सके जो कि 2017 में देखने को मिली थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ये पूर्वांचल का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं अब तक के अगर इतिहास की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा योजनाएं इस समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही पूर्वांचल को दी है। पूरा जोर लगाया है पूर्वांचल के विकास पर। तो पूर्वांचल का जो विकास मॉडल है उसे लेकर पूरा यूपी में इसका प्रचार प्रसार होगा और कहीं ना कहीं पूर्वांचल पर सबकी निगाहें रहेगी कि पूर्वांचल अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह पर भी बीजेपी को उसको फायदा होगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने होमवर्क को तो पूरा किया है, पर अब उनका मेन टास्क है कि किस तरीके से जनता को ये बताए या विश्वास दिलाए कि 5 साल जो उसने काटे हैं वो उस पर खरे उतरे हैं, जो वादा किया था उसे निभाया है और इसीलिए वो फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, अब तो नज़र 2022 पर होगी क्योंकि बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। पंचायत चुनाव में लहरा है बीजेपी का परचम। 75 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। एक बड़ी जीत है। जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष का सफाया हो गया है। पंचायत चुनाव में लहराया है बीजेपी का परचम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 75 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं। और विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले, 6 से 8 महीने पहले इस तरह की बड़ी जीत बताती है कि बीजेपी के पक्ष में जो हवा 2017 में थी वो अभी तक बहुत मुड़ी नहीं है, थमी नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। जिला पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करें तो 75 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी की ही जीत हुई है। तो बड़ी जीत, बड़ी मार्जिन से जीत आप इसे कह सकते हैं। जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष का एक तरीके से सफाया हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 75 सीटों में से 67 सीट बीजेपी के पास गई है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के पक्ष में ही अभी भी हवा का रुख है।
मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, ये जीत क्या बताती है, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक 6-8 महीने पहले? जी देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले ये जीत एक तरह से बीजेपी के लिए बूस्टर डोज है और न सिर्फ इससे मोराल बूस्ट होगा बल्कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो भी बढ़ेगा और साथ ही जो जिस तरह से माहौल बनता है पक्ष में किसी दल के उसके लिए भी ये बूस्टर डोज का काम करेगा, माहौल बनाने का काम करेगा। कार्यकर्ताओं में विश्वास होगा तो वो बूथों तक पहुंचेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और उसके बाद विश्वास जब आ जाएगा तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो ताकत है वो बढ़ जाएगी पार्टी की। तो एक तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले इसको सेमीफाइनल कह सकते हैं। 6 महीने का समय बचा है और ऐसे में क्लीन स्वीप करना एक तरह से 67 सीटें, 75 में से 67 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है और एक तरह से बीजेपी के लिए 2022 के पहले ये चुनाव आखिरी ऐसा चुनाव है जो महत्वपूर्ण होता है, जो विधानसभा चुनाव पर असर डालता। और जब 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के पास होंगे तो निश्चित तौर पर उसकी ताकत बढ़ेगी और जिला पंचायत सदस्य सैकड़ों की संख्या में बीजेपी से जुड़ेंगे और तमाम ऐसे सदस्य हैं जो अध्यक्ष बन जाने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है किसी पार्टी की रणनीति पर और विधानसभा चुनाव चूंकि निकट है तो ऐसे में माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने में निश्चित तौर पर मददगार होगी। ये जीत जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक तरह से 2022 के पहले बूस्टर डोज है और उसके बाद बीजेपी एक तरह से जिस स्थिति में थी उससे बेहतर स्थिति में आ गई है, बस एक जीत के साथ, एक जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत के साथ। तो निश्चित तौर पर इसका असर हमें चुनाव पर देखने को मिलेगा, कार्यकर्ताओं के उत्साह में देखने को मिलेगा और उसके बाद जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अब आपको पहले से ज़्यादा जोश के साथ, विश्वास के साथ सड़कों पर दिखाई देंगे। तो इसका असर निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, हमें बताइए कि जब जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे, नतीजे आए तो विपक्ष थोड़ा उत्साहित दिख रहा था, उस वक्त इक्वेशन कैसा था? और जब नतीजे आ गए, बीजेपी के पक्ष में 75 सीटों में से 67 सीट बीजेपी के पास आ गई, तो ये क्या बताता है कि क्या बेहतर मैनेजमेंट किया गया या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आपने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, सत्ता का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया, सब कुछ आपने इस्तेमाल किया, उसका ये रिजल्ट है या फिर बेहतर रणनीति बीजेपी की वो काम कर गई? देखिए, रणनीति तो बीजेपी की वास्तव में कुंदन काफ़ी अच्छी रही क्योंकि चुनाव ये सिर्फ एक जिला पंचायत का चुनाव मान करके बीजेपी ने इस चुनाव की तैयारी नहीं की थी। हर जिले में एक प्रभारी मंत्री को लगाया गया था। बीजेपी के पदाधिकारी जितने थे जिले के वो सारे जी जान से जुटे हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी में चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी में कई जिलों में तो कौन सा जो सदस्य है वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ेगा यही तय नहीं था। अगर हम गोरखपुर की ही बात करें कुंदन, गोरखपुर में 3 लोगों ने नाम दिया था जो जिला पंचायत सदस्य थे समाजवादी पार्टी के, वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जिस दिन चुनाव था उसके एक दिन पहले 2 सदस्य कहाँ चले गए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों तक को पता नहीं था। एक सदस्य जिसका नामांकन कराने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे थे उसका उन्होंने पर्चा ही नहीं खरीदा था। तो ये जो मिसमैनेजमेंट रहा समाजवादी पार्टी का, ये इसके हार में सबसे बड़ा कारक रहा। और इसके साथ ही बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ एक जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं समझा कुंदन, इसको सेमीफाइनल के तरीके से इसको समझा कि अगर अभी से कार्यकर्ताओं का मॉरल हाई रहेगा, एक माहौल बनेगा और जो जीत के बाद गांव में एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा होती है, एक जो उत्साह होता है, उसको वो आने वाले समय में भुना सकेगी। क्योंकि अब इसी महीने से अगर कहें तो चुनावी मोड में बीजेपी यूपी में आ गई है, मात्र 6 से 7 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे। तो सरकार की उपलब्धियों को इन्हीं कार्यकर्ताओं के जरिए, इन्हीं बीजेपी जो आज जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष जीते हैं, इनके जरिए गांव तक पहुंचाएंगे। और ये संवैधानिक रूप से जिले का पहला व्यक्ति होता है जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है उसके ऊपर और एक बड़ा पद भी होता है। और इस पद को जिताने के लिए बीजेपी ने जो एक रणनीति बनाई थी कुंदन, वो पूरी तरह से काम कर गई और विपक्ष कहीं रणनीति बनाने में फेल दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 75 सीटों में 67 सीट बीजेपी ने जीती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।